नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। चलिए रुक करते हैं आज के विशेष कार्यक्रम की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है अब 21 वर्ष से अधिक उम्र वाली अविवाहित बहनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम शिवराज ने यह घोषणा जबलपुर में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा में कही। उन्होंने यहाँ जनसभा के साथ साथ रोड शो भी किया। तय समय से करीब 3 घंटे देरी से पीएम सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और पश्चिम और कैंट विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली। उनका हेलीकॉप्टर शाम करीब 6 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचा। वे यहां से कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ सीधे गढ़ा स्थित गौतम जी की मड़िया में पहुंचे। यहां उन्होंने बजरंगबली के मंदिर में पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी सरकार ने जो जनहितैषी काम किए हैं उसके कारण जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस के पूर्व कमलनाथ द्वारा पाटन में की गई संविधान बचाओ सभा और बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने यह भी कहा है कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। उन्होंने 15 महीने की सरकार में जनता के हित की योजनाएं बंद कर दी थी। अरे हमने 1,32,00,000 लाडली बहनों के खाते में पहले 1,000 डाले और अब 1,250 रुपया डाल रहा हूं। लेकिन 1,250 तक सीमित नहीं करेंगे, ये बढ़ के होंगे 1,500, फिर बढ़ के होंगे 1,750, फिर बढ़ के होंगे 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,2750 और अंत में कितने होंगे? 3,000 तक जाएंगे। अरे बहना 1,32,00,000 हो गई, तुम छूट कैसे गए? अच्छा, जो छूट गए हैं उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, अपने पास पैसे की कमी नहीं। एक बात एक और मैं संस्कारधानी से कर रहा हूं। अविवाहित हमारी कई बहनें हैं जिनने विवाह नहीं किया, उनका नाम नहीं जुड़ा था, अब उनका नाम भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, देखो परिवार की सरकार चलाते हैं तो परिवार की तकलीफ को दूर करने की कोशिश होती है। एलपीजी गैस के सिलेंडर अब लाडली बहनों के और उज्ज्वला रसोई गैस की जो हितग्राही बहन है उनको 450 रुपया में दिए जाएंगे। वहीं सीएम शिवराज ने कहा है संविधान बचाओ सभा और बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। उन्होंने 15 महीने की सरकार में जनता के हित की योजनाएं बंद कर दी थी। कांग्रेसियों ने सनातन के खिलाफ जो बयान दिए हैं, अपमान किया है, उसके कारण जनता में आक्रोश है। इसलिए कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा भी निकालने जा रही है। मंदिर में बजरंगबली की पूजा करने के बाद सीएम चौहान ने सीधे मंच पर पहुंचे। उन्होंने यहां कांग्रेस पर जमकर शब्दों के बाण चलाए। उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर भी सवाल खड़े किए और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 1.25 साल सरकार रही, लेकिन इतने समय में उन्होंने प्रदेश की महिलाओं के लिए गई योजनाएं बंद कर दी गई और बच्चों की, बुजुर्गों की और युवाओं के लिए बनाई गई योजनाओं को भी बंद कर दिया था। बीजेपी सरकार के बनते ही फिर से इन योजनाओं को शुरू किया गया। अब केंद्र सरकार बहनों को संसद में भी आरक्षण दे रही है। लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। आने वाले महीनों में ये राशि बढ़ती जाएगी। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत भी गैस सिलेंडर के हितग्राहियों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार कई योजनाएं चला रही है। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। इससे कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। आम सभा को संबोधित करने के बाद सीएम ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। यह यात्रा गौतम जी की मड़िया से होते हुए पांडा की मड़िया, गड़ा बाजार, बीटी तिराहा, शारदा चौक होते हुए रतन नगर पहुंची। यहाँ सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में भी वोट करने की भी अपील की। सीएम शिवराज ने मार्च 2023 में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। बता दें कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत प्रदेश में हर महीने हर महिला के खाते में 1,250 रुपए सरकार ट्रांसफर करती है।
इस राशि को जल्द ही 3,000 करने की भी घोषणा सामने आ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा है 21 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने फिर से भरोसा दिलाया कि इस योजना के तहत सहायता राशि को 1250 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। सीएम चौहान ने कहा है कि इस योजना से लगभग 1.32 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कमलनाथ की जब सरकार बनी तो उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई जनहित की सभी योजनाओं को बंद कर दिया था। वो रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरी बहनों और भांजियों, तुम्हारे मामा के पास योजनाओं के लिए बहुत पैसा है। साथ ही उन्होंने कहा अभी लाडली बहना योजना के माध्यम से 1,32,00,000 रुपए डाले गए। जो हमारी बहनें इस योजना के लाभ लेने से छूट गई है, उनके नाम भी योजना में शामिल कर दिए जाएंगे। बहनों के लिए 450 में गैस सिलेंडर भी जल्द उपलब्ध किए जाएंगे। और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। भाजपा की कहीं ना कहीं इस रणनीति से चुनाव पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।